मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहा था सेरेब्रल एन्यूरिज्म। सेरेब्रल एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? ब्रेन की ब्लड वेसल्स का फैल जाना। ठीक है, ब्रेन की ब्लड वेसल्स का फैल जाना। ठीक है, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, वो क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाती है। डायलेट हो जाती है मतलब फैल जाती है। ठीक है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सेरेब्रल एन्यूरिज्म। फिर अपन ने देखा था सेरेब्रल एन्यूरिज्म के टाइप देखे थे। 3 तरह के सेरेब्रल एन्यूरिज्म होते हैं। फ्यूजिफॉर्म मतलब दोनों साइड से जो है वो फैल जाएगी ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्युलर फॉर्म। सेक्युलर फॉर्म में क्या होता है? एक साइड तो सही रहती है, दूसरी साइड से जो है वो फैल जाती है। तीसरा अपन ने देखा था इसके अंदर डाइसेक्टिंग। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स तो सही रहती है, लेकिन यहाँ पे कुछ थक्का वगैरह ब्लड का जम जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगी? जिस जगह थक्का जमा होता है ना, वही जगह जो है डायलेट होती है, बाकी सही रहता है। ठीक है, ये तीनों में फर्क था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर साइन एंड सिम्टम के बारे में। साइन एंड सिम्टम के बारे में साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या होगा? सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो गया है मान लो। ठीक है, ब्लड वेसल्स फट गई है या डायलेट होके बाद में फट गई। ठीक है, तो अपन ने इसके पहले एक डिजीज देखी थी, क्या? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाना। तो क्या होगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर वगैरह बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड उसके अंदर जो है या ब्लड चला जाएगा उसके अंदर, तो CSF जो है वो बढ़ जाएगा। उसके हिसाब से अपन क्या देखने को मिलते हैं? गर्दन में दर्द वगैरह देखने को मिलता है, पेन इन नेक। ठीक है, या रिजिडिटी अकड़न भी देखने को मिलती है। ठीक है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म समझ गए। उसमें लक्षण क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले जो नेक है, गर्दन है, वहाँ के अंदर पेन देखने को मिलेगा और गर्दन भी अकड़ जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट देखने को मिलेगा डिप्लोपिया, डबल दिखाई देगा इसके अंदर। आंखों में जो है वो दर्द होगा। ठीक है, और पिपिल डायलेट हो जाती है। पिपिल जो है वो डायलेट हो जाती है। पिपिल समझ में ना, आइरिस के जो बीच का छेद होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है आई के अंदर, वो डायलेट हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो कि सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो चुका है, मान लो ये ब्रेन है। ठीक है, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये इसके अंदर जो है खाली जगह है, या फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब मान लो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हुआ? उसका सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो गया और वो फट गई। ठीक है, फट गई, यहाँ से भी फट गई मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा जो है यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ ब्लड। ठीक है, यहाँ सब ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या होगा कि जिस एरिया में या जहाँ जहाँ पे ये ब्लड इकट्ठा होगा वहाँ के टिश्यूज जो है उनके बीच में सही तरीके से नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो ब्रेन का एरिया है पर्टिकुलर जो भी फंक्शन करता है, सभी फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो नॉर्मली जो ब्रेन के अंदर CSF या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई के अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि आई की जो नर्व है ना वो
डाइएनसेफेलॉन हाइपोथैलेमस होता है ना, वहाँ से जुड़ी रहती है, वहाँ से होती है ऑप्टिक कियास्मा वगैरह, ऑप्टिक नर्व। तो ये पास के जो ऑर्गन्स है वहाँ देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या होता है कि जो ब्रेन के फंक्शन है, जैसे कुछ सोचना, समझना, इंटेलिजेंस, ठीक है, लिखाना पीना, और जो भी जो बिहेवियर है उसके जो भी फंक्शन है, सोचने समझने की ताकत है जो, ये सब जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। शारीरिक संतुलन ना बनाए रखना, संतुलन नहीं बनता है, शारीरिक संतुलन जो है, बैलेंस, बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी बैलेंस क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो सही तरीके से बैलेंस बना नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको चक्कर भी आता है, नौजिया भी होता है, ठीक है, नौजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, सोचने समझने की ताकत रहती नहीं है, चलने फिरने, खाने पीने, देखने में, सब में उसके जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है इसके अंदर। थकान होना, अत्यधिक थकान होना, ठीक है। उसके अलावा जल्दी भूल जाना, ये चीज़ें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे कि अपन ने बात की थी सेरेब्रल एन्यूरिज्म की। सेरेब्रल एन्यूरिज्म का मतलब क्या हुआ, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो फैल जाती है, इस वजह से आगे जाके क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स फैली हुई है, वो फटने के चांसेस रहते हैं, तो जो फट जाएगी तो वहाँ हेमरेज हो जाता है, उससे रिलेटेड जो है साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। और जो ब्लड वेसल्स जो है उससे जहाँ फट जाएगी वहाँ की नर्व वगैरह डैमेज हो जाती है, वहाँ की नर्व की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस एरिया में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा उस एरिया जो है ब्रेन का, उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो लगभग देखने में, चलने में, सोचने समझने में वगैरह में, नॉइज़िया, वॉमिटिंग वगैरह ये जो है सिम्टम देखे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोसिस। सेरेब्रल एन्यूरिज्म का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सेरेब्रल एन्यूरिज्म, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले। दूसरा सेरेब्रल एंजियोग्राफी, सेरेब्रल एंजियोग्राफी का मतलब जो ब्रेन से जो ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, उसके अंदर कोई क्लॉट है या नहीं है वगैरह वो चीज़ें देखी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा सीटी स्कैन, और MRI, स्पाइनल CSF का एनालाइसिस करना, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्मल CT स्कैन, MRI, अगर मान लो ब्रेन के ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लड का थक्का जमा या नहीं जमा, उसको देखने के लिए जो है सेरेब्रल एन्यूरिज्म का एंजियोग्राफी कर देंगे, CT स्कैन, MRI वगैरह, और CSF का एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर मान लो कोई इन्फेक्शन तो नहीं पाया जा रहा है, या कौन कौन सी सेल्स है, कोई ब्लड सेल्स तो नहीं है उसके अंदर। MRI वगैरह देखेंगे कोई है ना, ब्रेन की जो ब्रेन सेल्स है कितने डिस्ट्रॉय हुए, ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है नॉर्मली, वो सब चीज़ें जो है इसके अंदर देखी जाएगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहला हो जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर कौन कौन से अपन ड्रग देंगे वो देखना है। सबसे पहले ब्लड जो है उसके प्रेशर को या ब्लड चाप को कम करने हेतु क्या करेंगे, इसका अपन
नाइट्रोक्लोराइड दी जाती है। नाइट्रोक्लोराइड। उसके अलावा है वैसोस्पाज्म, मतलब कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए, ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए, या कह सकते हैं जो ऐसी ब्लड वेसल जिसके अंदर जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम जो है ना मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मैं कैल्शियम को ही रोक देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं मसल्स के अंदर। एंटी एपिलेप्टिक। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे इसके अंदर। एंटी एपिलेप्टिक मतलब जो बिल्डी वगैरह आ जाती है उनकी ड्रग देंगे, ठीक है, जैसे फेनिटॉइन वगैरह। उसके अलावा दर्द वगैरह ज़्यादा तो उसके लिए एनाल्जेसिक देंगे, पेन किलर, रेस्ट देंगे पेशेंट को, ठीक है। ये कुछ नॉर्मली देंगे, साइलेंट सिम्टम के अकॉर्डिंग अपन उसको ड्रग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट देंगे। सबसे पहला है सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले सर्जरी करते हैं अपन सर्जिकल क्लिपिंग। नाम से पता चल रहा है क्लिपिंग मतलब क्लिप लगाना, ठीक है। क्लिप लगाते हैं ना किसी को बंद करने के लिए, ऐसे इसमें सर्जरी की जाती है, जिसमें क्या होता है जो भी ब्लड वेसल्स है जिसमें फैलाव हो रहा है उसके अंदर क्या करेंगे, क्लिप लगा देंगे, जिससे वहाँ की जो है ब्लड वेसल्स वापस नॉर्मल स्थिति में हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर क्लिप लगा देते हैं ताकि वो ज़्यादा फैले नहीं, इसमें हेमरेज ना हो। और दूसरी सर्जिकल जो है सर्जरी की जाती है एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग। एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग, जिसमें क्या होता है कि कॉइल होती है, कॉइल समझते हैं ऐसे कॉइल, तो क्या होता है कि इसको ब्लड वेसल्स के अंदर भेजा जाता है कॉइल को, ठीक है, कैथेटर की मदद से एयर से, और जो ब्लड वेसल्स से डायलेट हो चुकी होती है ना तो उसके स्थान पे जो है ये कॉइल को लगा देता है, ठीक है। इस कॉइल को लगा जिससे क्या होता है ब्लड वेसल्स का जो एक स्ट्रक्चर है ना वो बना रहे उसके अंदर। नली होती है, कॉइल समझते हो ना, कॉइल नली प्लास्टिक की, इसके अंदर जैसे कि मान लो ये प्लास्टिक की नली है और ये ब्लड वेसल्स है, ये फैली हुई है, तो उसके अंदर क्या करेंगे प्लास्टिक की नली जो है ना डाल देंगे बराबर, ताकि फैली हुई चीज़ ऊपर जब ब्लड वेसल्स बराबर नॉर्मल बना रहेगा, ठीक है। ये दो सर्जरीज की जाती है इसके अंदर, एक तो क्लिप कर देंगे, दूसरा उसके अंदर जो है वो नली डाल देंगे, जिससे क्या होगा ब्लड वेसल्स आगे भले ही फैली हुई है लेकिन उसके अंदर नली चली जाएगी तो उसकी जो है उसके आकार भी डालते हैं ब्लड वेसल्स के, जिससे वो फटने के चांसेस उसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ब्लड का लोड पड़ेगा नहीं, प्रेशर पड़ेगा नहीं उसके ऊपर, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट जो है ना वही होंगे जो कल मैंने बताए थे इसके अंदर, ठीक है, लगभग वही है इसके अंदर। ये इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो चुका है, ब्लड वेसल्स मान लो फट गई है, तो अपने को सबसे पहले जो नॉर्मल फंक्शनिंग चेक करनी पड़ेगी इसके लिए, जो सही से देख पा रहा है या कुछ बोल पा रहा है, सही से चल पा रहा है या नहीं, सोचने समझने की उसकी कैपेसिटी कैसी, नॉर्मल उसकी फंक्शनिंग जो है फिर नर्व्स वगैरह को अपन चेक करेंगे इसके अंदर। दूसरा क्या होगा, उसकी जो है कोई भी समस्या है, कोई भी पहले से जो कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है वो पूछेंगे अपन, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है नहीं हो रही है, अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ऑक्सीजन वगैरह अप्लाई की जाती है, उसको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है और शांत इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड कराना है,
ठीक है, डॉक्टर्स ने जो ड्रग्स लिखी वो प्रिस्क्राइब की वो ड्रग्स देनी है। अगर मान लो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, ज़्यादा हैमरेज वगैरह हो जाता है या ज़्यादा जो कैसे सीजर्स या ऐसे कुछ एपिलेप्सीज वगैरह होने ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर को ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर ध्यान रखना है।